डायलॉग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ऐसी नई डिजिटल क्रांति जो भारत की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीमों में से एक को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदलने वाली है और इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 करोड़। जी हाँ, 80 करोड़ लोग। ये वो लोग हैं भारत में जो सरकारी फूड सब्सिडी पर निर्भर हैं। आप सोच सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और अब टेक्नोलॉजी की मदद से इसे एक बिल्कुल नया रूप दिया जा रहा है। और कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। गुजरात ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी पर आधारित राशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। इसे आप देश के वेलफेयर सिस्टम को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर, एक बहुत बड़ा कदम मान सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए सिस्टम की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका एक ही सबसे बड़ा मकसद है लीकेज को रोकना। मतलब वो जो सब्सिडी भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की वजह से असली हकदार तक पहुंचने से पहले ही बीच में गायब हो जाती है ना, बस उसी को खत्म करना है। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम के दिल में है CBDC। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये है क्या? बहुत सीधे शब्दों में समझें तो ये हमारे रुपये का ही एक डिजिटल अवतार है, जिसे कौन जारी करता है? हमारा सेंट्रल बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी पूरी गारंटी भी वही लेता है। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये सरकार की तरफ से मिला एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड है, लेकिन एक ट्विस्ट है। ये एक खास मकसद वाला गिफ्ट कार्ड है। मतलब इन डिजिटल टोकन्स का इस्तेमाल आप सिर्फ तय की हुई चीजों जैसे अनाज खरीदने के लिए ही कर सकते हैं और किसी चीज के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि ये सबके काम आए। मतलब अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो दुकान पर बस एक QR कोड स्कैन कर लेगा। और सोचिए, जिनके पास सादा वाला फीचर फोन है उनके लिए भी जुगाड़ है। वो अपनी पहचान के लिए बायोमेट्रिक यानी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें एक OTP मिल जाता है। सिंपल। और हाँ, ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है। गुजरात में शुरुआती फेज में ही 26,333 परिवार इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब इसका ग्राउंड लेवल पर जो टेस्ट है वो पूरी तेजी से चल रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ डिजिटल पैसे तक ही सीमित नहीं है। असल में ये पूरे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े सुधार का हिस्सा है। तो डिजिटल करेंसी तो है ही, पर इसके साथ एक और बहुत जरूरी बदलाव हुआ है। अब से लोगों को खुला अनाज नहीं मिलेगा, बल्कि दाल और चने के 1-1 किलो के सील्ड पैकेट मिलेंगे। अब ये सुनने में छोटा सा कदम लगता है ना, पर ये मिलावट और कम तौलने जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है और क्वालिटी भी बेस्ट मिलती है। और एक और कमाल की चीज आई है मार्केट में। इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। जैसा नाम वैसा काम। ये एक ऐसी मशीन है जिससे लोग 24 घंटे 7 दिन मतलब कभी भी अपना राशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं। और पता है ये मशीन कितनी तेज है? सिर्फ 35 सेकंड में 25 किलो तक अनाज बाहर। सोचिए जरा, ये इस नए सिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो चलिए आप थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि गुजरात का ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये देश की बड़ी पिक्चर में, नेशनल स्ट्रैटेजी में कहाँ फिट होता है। तो देखिए, गुजरात में जो हो रहा है वो कोई अकेली कोशिश नहीं है। ये एक बड़े नेशनल पायलट प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें चंडीगढ़ और पुडुचेरी भी शामिल हैं। और मकसद साफ है, भारत के डिजिटल रुपए को पूरे देश के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ना। अगर हम ओवरऑल देखें तो हाल के आंकड़ों के हिसाब से भारत की CBDC के यूजर्स की संख्या 70 लाख को पार कर चुकी है और इसमें 19 बैंक भी शामिल हो गए हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि डिजिटल रुपये को अपनाने की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। और सरकार का विजन क्या है वो इस बयान से एकदम साफ हो जाता है। इसमें कहा गया है कि रुपये की प्रोग्रामेबिलिटी, मतलब इसको किसी खास मकसद के लिए प्रोग्राम करने की जो ताकत है, वो सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजों के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम यहाँ सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम असल में वेलफेयर स्कीम्स के भविष्य की एक झलक देख रहे हैं। और ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है
क्या ये प्रोग्रामेबल मनी, यानी ऐसा पैसा जिसे किसी खास काम के लिए सेट किया जा सके, क्या यही दुनिया भर में सरकारी मदद और सोशल सिक्योरिटी का भविष्य है? तो इस नए सिस्टम के बारे में आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स पर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।